एक और जंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। एक और जंग, सच्चाई के लिए हमेशा तत्पर। मुमरा कौसा के उलमा इकराम ने इंडिया गठबंधन को वोट देने की अपील की। मुमरा के साहिल होटल में मुमरा कौसा के तमाम उलमा इकराम ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि देश के हालात को देखते हुए इंडिया गठबंधन को वोट करने की अपील सभी समुदायों से की जा रही है। उलमाओं ने कल्याण लोकसभा उम्मीदवार वैशाली दरेकर को मिलकर समर्थन लेटर भी देने वाले हैं। उलमा इकराम का कहना है कि हमने महाराष्ट्र डेमोक्रेटिक फोरम बनाया है, जिसके तहत हम काम कर रहे हैं और देश से जालिम सरकार को हटाकर इंडिया गठबंधन को लाना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमाते इस्लामी हिंद के मौलाना अयूब नूरी, जमीयतुल उलमाए हिंद अरशद मदनी की तरफ से हाफिज लुकमान और उलमाए कमेटी मुमरा कौसा से मौलाना साद कासमी और मौलाना मुसाद, इसके अलावा जमीयतुल उलमाए हिंद मौलाना महबूब मदनी की तरफ से हाफिज अब्दुल लतीफ मौजूद रहे। उलमा का कहना है कि देश के हालात, बेरोजगारी, महंगाई, संविधान को बचाना, ऐसे तमाम मुद्दों को देखते हुए इंडिया गठबंधन को वोट करने की अपील की। लोगों से भी मतदान के दिन बढ़ चढ़कर वोट डालने को कहा गया। हमको जो है किस आने वाले वक्त में किसको वोट देना है, जाहिर सी बात है जालिम हुकूमत को इसका खात्मा इंशाअल्लाह हम लोगों ने उसका बेड़ा उठाया है, तो इंशाअल्लाह उसका खात्मा करके ही रहेंगे। अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह की मदद शामिल हार रही, आप हजरात की मदद रही, इंशाअल्लाह उसमें हम लोग आगे रहेंगे इंशाअल्लाह। और काम मुस्तकिल हो रहा है और तकरीबन 2-3 महीने से हम लोग मुकम्मल इस पर काम कर रहे हैं कि किस तरीके से हमारा वोट का परसेंटेज भी बढ़े और यहाँ पर कम से कम जो अक्सरियत या मुसलमान हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा वोट पड़े और उसके हक़ में जाए, जो हमारे हक़ में कल हमारे हक़ में काम भी कर सके और जो इस तरीके से बातिल ताकत है उनका मुकाबला कर सके। इसीलिए आज हम लोग यहाँ पे आए हैं और मुख्तलिफ जमीयत के लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे और इनका लेटर भी है और इनकी तरफ से आपको पूरा सपोर्ट है कि हर जमीयत के लोग और बाकी उलमा इकराम और बहुत से लोग दानिशरान हज़रात इस बात की इत्तेफाक किए हैं कि हम लोग आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह इंडिया अलायंस को वोट देंगे। इसके सपोर्ट में सबके पास लेटर है। ये जमीयत के जिम्मेदार हैं, सदर हैं हाफिज लुकमान साहब और ये जमीयतुल उलमा के क्या नाम है सदर हैं, जमात इस्लामी के सदर हैं हाफिज अयूब साहब और ये मौलाना क्या नाम है मौलाना साद साहब हैं जो जमीयतुल उलमा कमेटी के सदर हैं और वो भी मौलाना अब्दुल लतीफ साहब हैं जो जमीयत के सदर हैं। इन लोगों के पास लेटर मौजूद है, आप हज़रात इनका लेटर लेकर के जैसा कि अभी मौलाना आपसे ये बात कही है मौलाना मुसब साहब ने कि हम तकरीबन पिछले 6 महीने से यहाँ पर काम कर रहे हैं और हमने जो है वो एक फोरम बनाया है महाराष्ट्र डेमोक्रेटिक फोरम। जिस फोरम के अंदर हमने तमाम मसालिक को, तमाम मकतब फ़िक्र को, तमाम NGOs को जो है वो शामिल किया हुआ है और हम वोटर अवेयरनेस के ऊपर इस पर हम काम कर रहे थे। अब इसके साथ साथ हमने आज जो ये डिक्लेयर किया है कि इंडिया अलायंस की जो हमारे क्षेत्र से जो कैंडिडेट है हम उस कैंडिडेट को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। इस सपोर्ट के अंदर जमीयतुल उलमा भी हमारे साथ है, जमात इस्लामी हमारे साथ है और दीगर जितने भी तंजीमें हैं, जितनी NGOs है, दीगर दीनी जमातें, वो सबके साथ हमारे साथ है। हमारे पास लेटर है, हमारे कुछ मुतालबात है वैशाली दारेकर से, हम ये मुतालबात उनके सामने रखेंगे और ये सपोर्टिंग लेटर हमारा है कि हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं और हम आवाम से अपील कर रहे हैं कि इस नाजुक मौके पर जो है वो आवाम जो है वो इंडिया अलायंस का साथ दे। हमारा असल में सपोर्ट करने का जो असल मकसद वो है ये है कि हम जो है वो ये चाहते हैं कि एक ऐसी हुकूमत आए जो सेकुलर हो, जो हमारे संविधान की हिफाजत कर सके और इंडिया को जो है ना बचा के, इंडिया को जो है जोड़ के जो है वो आगे बढ़ाए। इसलिए हम इंडिया अलायंस के कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं और हमारे क्षेत्र से यहाँ से जो है वो वैशाली दारेकर जो है वो खड़ी है शिवसेना से, उनकी निशानी मशाल है। हम उनके सपोर्ट के लिए यहाँ पर आज जमा हुए और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम आपके साथ कर रहे हैं। इस वक्त जो है जो मुल्क के हालात हैं उसको देखते हुए पूरे मुल्क के अंदर एक आवाज़ लगाई गई हमारे अकाबिर की तरफ से, मिली तंजीमों की तरफ से कि इस बार जो सेकुलर हुकूमत आनी चाहिए, जिसके लिए मेहनत कोशिश की जा रही है हर सतह पर, उसके लिए मेहनत कोशिश उसकी ज़री तंजीमें, जमातें, यूनिट वगैरह ये सब काम कर रही हैं। और इस सिलसिले में जब अकाबिर की तरफ से बयानात आए, तहरीरें आईं, तो हमने अपने पूरे शहर के उलमा को, अइम्मा को उलमा कमेटी के बैनर तले जमा किया और उनके सामने हमने प्लान रखा कि इस तरीके से हम अपने शहर के पोलिंग परसेंटेज को बढ़ा सकते हैं और हमारे शहर का जब पोलिंग परसेंटेज बढ़ेगा तो यकीनन वोटिंग परसेंटेज बढ़ने की वजह से हमारे शहर का वक़ार भी बढ़ेगा।
जो पिछले इलेक्शन में 27, बाज ने कहा कि 34, बाज ने कहा 32, जो भी हो, लेकिन इस बार 3-4 महीने पहले से ही अल्हम्दुलिल्लाह वोटर अवेयरनेस फोरम हो या मिली जमातें हों, इन तमाम ने मुश्तरका तौर पर मिल करके एक मेहनत की कि वोटर लिस्ट में नाम भी बढ़ाए गए। और इस तहरीक के अंदर हमारे साथ में न सिर्फ ये कि मिली जमातें थीं, उलमा थे, अइम्मा थे, और शहर के दानिशवरान थे, बल्कि हमारे साथ गैर मुस्लिम भाई भी इस मिशन के अंदर हमारा उन्होंने साथ दिया। और साथ में मिल करके हमने अपने शहर के पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाने की कोशिश की, ताकि हम एक सेकुलर हुकूमत को लाने में बड़ा किरदार अदा कर सकें अपने शहर से, अपने लोकसभा क्षेत्र से। एक और जंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।